रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते तो रिश्ता नहीं ढूंढ सकते। भेज रहा है। ओके बाबा, ये ले। अरे तू बस छोड़ देना यार, तू बस मुझे लिंक सेंड कर। हैरत है यार, ऑनलाइन किसने शादी करनी है? और ये शादी वादी की एप्लीकेशंस ना फ्रॉड होती हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, अभी तो आपने मना कर दिया था। हाँ भाई, कर दिया था मना, अब मुझे याद आ गया एक दो काम है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चले फिर, जल्दी जल्दी। अरे नहीं, 2 मिनट तो दो, मैं तैयार होना है मुझे, बस फिर चलते हैं। आगे तो तू बड़े इज्जत के झंडे गाड़ रहा था ना। अच्छा, तुम दोनों लड़ते रहोगे या मेरी प्रोफाइल भी बनाओगे? कहा तो आप राजी नहीं हो रहे थे और कहा इतनी जल्दी पड़ गई। अरे मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर अच्छी खातून ना मिली ना तो समझ गए फिर आप। शक्ल तो अल्लाह ने बना के भेजी है, ठीक है ना? जबान से बात तो अच्छी निकाल सकता है तू, क्यों बदजन कर रहा है उनको? हाँ तो तेरी तरह ख्वाब थोड़ी दिखा रहा हूं, हकीकत से आगाह कर रहा हूं। जो भी फैसला करे सोच समझ के कीजिएगा। यार खुदा के लिए अपना मुंह बंद रख यार, प्लीज। यार चाचू, आप अपनी एज बताएं और इनकम। हाँ, तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। अच्छा ठीक है यार। हाँ। एज आपकी 40 ठीक है। इनकम जो हाईएस्ट ब्रैकेट है उसमें डाल रहा हूँ। ओके, और पिक्चर एआई से जनरेट करके डालते हैं। परफेक्ट, कोई जरूरत नहीं है। जो पिक्चर तुम लोगों ने खींची है वही लगाओगे। अच्छा, उसके बाद होगा क्या? अब आपकी प्रोफाइल बनेगी, आप ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप खवातीन को सॉरी आई मीन रिश्ते के लिए खवातीन को पसंद करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, जो पसंद आ जाए अंकल। यार छोड़ो ये ऑनलाइन के चक्कर। पता है, ऑनलाइन के जमाने में जिसको काम करना था और कमाना था ना, उसने कमा लिया। अब सब कुछ बेकार है। गर्ल्स, तुम लोगों को अपनी पड़ी है। हाँ, मुझे खाला की टेंशन है। खाला का क्या होगा? कम से कम फारिग बैठने से तो बेहतर ही है ना। बेहतर ये है कि फिर उल्टी पुल्टे काम करो। देखो, जिस तरह हम उनके लिए अंकल लड़का खालू देख रहे हैं, इस तरह तो कयामत तक ना उनकी शादी नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? खाला की शादी कभी भी ना हो? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ इनकी एज के बहुत सारे लोग हों और इनके लिए इंटरेस्टेड भी हो, और खाला खुद उनसे बात करके उन्हें सिलेक्ट करें। यस, आई हैव एन आइडिया। क्या? एक काम करते हैं, खाला की तस्वीर फेसबुक पर डालते हैं और इनकी प्रोफाइल बनाते हैं, शायद कोई रिश्ता आ जाए। नहीं 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 नहीं, फेसबुक पर ना सारे यंगस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि कोई रिश्ता ऐप देख लेते हैं। व्हाट डू यू से? चलो, ये बेहतर है। अभी निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख लो, तुम भी थोड़ी हेल्प कर लो मेरी। तो करो ना, सिलेक्ट करो। लो भाई, तुम तो मरे जा रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि ये काम इतना आसान होगा। देखो, चलो चलो, डाउनलोड करो और फिर रिश्ता ढूंढो।
अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे इजीली डाउनलोड कुछ नहीं होगा। प्रोफाइल बनानी पड़ेगी हम लोगों को। ओह माय गॉड, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब प्रोफाइल कौन बनाएगा? खाला तो कभी भी तैयार नहीं होंगी इसके लिए। लो भाई, एक तो ये पाकिस्तानी कौम कुछ भी करने से पहले हथियार डाल देते हैं। अरे भाई, जब तक समंदर के किनारे खड़े रहोगे तो पता कैसे चलेगा कि समंदर की गहराई कितनी है? क्या? डूब कर भी नहीं होगा, लिख लो। हाँ? तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों ना बस बातें ही करती रहना, और प्लीज ये लेक्चर बंद करो। मैं बनाऊंगी मिस नाजी का प्रोफाइल। यार ये देख, कुछ मॉडर्न नहीं है? अग्नि देख लेना भाई। अच्छा, ओ तेरी, अरे ये तो उससे भी ज्यादा मॉडर्न है भाई। अमीन अंकल तो नहीं चल पाएंगे इनके साथ। बिल्कुल नहीं। वे दौड़ेंगे और अमीन अंकल सब चलेंगे और उसके चक्कर में बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसी बात भी नहीं है, एथलीट रहे अपने जमाने में। कोई और देखते हैं। ये कैसी है? क्यों? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो क्या है ना, वो चिराग जला के औरत तलाश कर रहे थे। क्या मतलब? नहीं मामा, वो हम एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे अमीन अंकल के लिए। ये तुम दोनों फारिग बैठ बैठ के तंग नहीं हो जाते हो? एक काम करो, बराबर वाली आंटी के घर जाओ, मेरे कपड़े डिजाइन हो गए होंगे, जाके वो लेकर आओ, वरना मुझे बुटीक जाना पड़ेगा लेने के लिए। उन्होंने बुटीक खोल दी है? अरे नहीं बेटा, बुटीक नहीं खोली है। जो खास कपड़े होते हैं ना, बस वो घर पे डिजाइन कर देती हैं, वरना तो उनके सारे कपड़े फैक्ट्री में बनते हैं। मामा मैं नहीं जा रहा। जाओ इमाद, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई तो काम कर लिया करो। घर के सारे काम मैं ही करूं। अरे ठीक है ना, चले जाते हैं हम, लेके आ जाएंगे। चल। या अल्लाह, कब सुधरेंगे? पहले तो घर ही नहीं आते थे और अब कमरे से बाहर नहीं निकलते, और कमरे का हाल देखो, पूरा फैला पड़ा हुआ है। अल्लाह जाने कब डिसिप्लिन सीखेंगे। नूरा, नूरा, ओके गर्ल्स, अब तुम दोनों को मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। इस प्लान में ना कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तुम समझ रही हो ना? ओके, सो अब हम मिस नाजी को लेकर जाएंगे ब्यूटी पार्लर। आर यू सीरियस? वो कभी भी नहीं जाएगी। तुम नहीं जाओगे? मैं चुप कर जाओ। वो नहीं जाएंगी। मैं मिस नाजी से बात करूंगी। सुनो, और अगर तुमने फजूल बोला ना तो तुम्हारा ना मैं गला दबा दूंगी। वो नहीं जाएंगी। मैं अपनी खाला को जानती हूँ ना, मेरी खाला बहुत ज्यादा, पता है, वो सैलून जाके ना सबको, मैं सैलून लेकर जाऊंगी, इसको तो मैं घर बिठाऊंगी और तुम तुम घर पे बैठना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका यार मामा कह रही थी कि घर करीब है, इतनी दूर था घर यार, थकावट हो गई। भाई तू थक गया, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है। आंटी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे मिस कर रहा हूं मैं। यार तुझे हर वक्त भूख ही लगती रहती है, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तीसरी जंग अजीम तेरे भुक्कड़ पने की वजह से होगी। तू बता दे, तेरी वजह से क्या होगा? हाँ, अंकल अमीन की शादी भूल गए? अरे अब क्या भूल गया? यार वो उनकी प्रोफाइल बनानी थी ना, तूने पिक्चर्स ली थी, वो मुझे सेंड कर। 30-35 तस्वीरें हैं। तो 2 अच्छी सिलेक्ट करके भेज दे भाई। ठीक है, देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। भेजना जल्दी। अरे दे रहा हूँ ना यार, रुक जा। भेज रहा हूँ। ले भाई, आ गई तुझे पिक्चर है। ये अच्छी, कोई और भेज। अरे आप सुने तो सही मिस नाजी, सुने। आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा,
आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी तो आप इतनी प्यारी लगेंगी, फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना तो ये घर अलग होगा और ना ही मुझे बिजनेस से कोई पैसा चाहिए। मिस नाजी कहाँ रह गई हैं आप? जल्दी से आ जाए। सेठ, मेरी खाला को क्यों बुला रही हो? क्या हो देख गया लीजिए। है? क्यों चीख रहे हो तुम लोग? मिस नाजी, अगर आप नहीं आएंगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज हैव अ सीट। सेठ, ये मेरी खाला है, तुम कैसे बात कर रही हो उनसे? क्या हो गया है आनिया? मिस नाजी मेरी खाला भी है, बल्कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और तुम कैसे बात कर रही हो? अरे भाई आखिर तुम लोग क्या कर रही हो? मुझे कुछ बताओ भी ना। अब मिस नाजी, हम लोग आपके रिश्ते की बात कर रहे थे। मेरे रिश्ते के लिए? भाई मुझे शादी नहीं करनी, तुम लोग आनिया की शादी करवाओ। ओहो मिस नाजी, आपकी बस एक प्रोफाइल बनाएंगे हम और उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे। और इफ यू रिमेम्बर, आपको फेमस होने का भी तो शौक था ना? नहीं, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया के लिए ना। हाँ, प्रोफाइल अगर बनवाना है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए तो हम रेडी। देखा तुमने कितना मुझे डिस्करेज किया था, और इसको देखो, शी सीम्स वेरी सपोर्टिव। लिसन टू मी, ये लोग मेहमान हैं, ये लोग तो चली जाएंगी, आपको मेरे साथ रहना है। आपने पार्टी बदल ली। अच्छा आनिया, तुम चुप कर जाओ। अच्छा, व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपकी पिक्चर ले रही हूँ, यू हैव टू सिट इन प्रोफाइल, ओके? ठीक है? ओके। मुझे मजा नहीं आया मुझे, तुम लोग देखो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई हैव एन आइडिया। आपको ना हमें एक ब्यूटी पार्लर लेकर जाना होगा। नहीं नहीं भाई, पार्लर शालर में नहीं जा रही। अरे आप सुनिए तो सही मिस नाजी, सुने। आपके थोड़े से बाल ट्रिम होंगे, ब्लो ड्राई होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी सी शेप में होंगी तो आप इतनी प्यारी लगेंगी, फिर प्रोफाइल बनाएंगे हम आपका। अच्छा ओके फाइन, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट आज तो मैं नहीं जा रही। हाँ, मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, चलना। तुम चुप कर जाओ तमीना, तुम आनिया के साथ घर पर बैठोगी। आनिया, तुम इसको घर पर बिठा कर रखोगी, ओके? अच्छा ओके मिस नाजी, अगर आप ब्यूटी पार्लर इस दफा नहीं जाएंगी तो आई हैव एन आइडिया, हम लोग एआई से आपकी पिक्चर को एडिट कर लेंगे, बट नेक्स्ट टाइम आपको हमारे साथ ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, ओके? ठीक है, फिर काम करती हूँ, मैं आपकी पिक्चर ले लेती हूँ, उसको मैं एआई से एडिट कर दूंगी एंड आई विल पोस्ट इट ऑन सोशल फोरम। इज इट ओके? चलो, दिस इज द बेस्ट थिंग। आपको थोड़ा सा टिल्ट होके बैठना होगा जी, इस तरह। वेरी प्रिटी। दिखा दूंगी ये। मिस नाजी, डू यू लाइक इट? आनिया देखो, या इट्स नाइस। अब हम इसको एआई से एडिट कर देते हैं, ओके ठीक है? यार अमीन, मैंने तुम्हारा बिजनेस और अकाउंट अलहदा कर दिया है, और कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज भी हैं जिनके लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। सिरक भाई, इसकी क्या जरूरत थी? कभी मैंने आपसे कुछ पूछा? मैं जानता हूँ अमीन, ये तुम्हारी सादतमंदी है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितने भी दुरुस्त फैसले हो जाएं और जल्दी हो जाएं उतना ही अच्छा है। अल्लाह खैर करे ज़ेरक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक तो कह रहा हूँ आरफा, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो इसमें क्या? अब क्या बातें लेके बैठ गए? मैं इतने दिन के बाद घर इसलिए तो नहीं आया कि ये बातें सुनूं, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा चला जाऊं। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब मैंने तुम्हारी शादी करवानी है, क्योंकि इमाद अब मेरी चची और आरफा अपने लिए देवरानी देख रही है।
क्यों, ठीक है वहाँ? जी हाँ 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 हाँ। क्या बात है, कहाँ गुम हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जब आप सब कुछ अलग कर रहे हैं तो क्या ये घर भी आप अलग कर देंगे? भाभी कैसी बातें कह रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये घर आपका है। अरे नहीं भाई साहब, जो फैसला हो जाए वो अच्छा ही है। और जीरक ने भी कुछ सोच के ही किया होगा। हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो किसी का भी हक रख के गुनहगार नहीं होना चाहता। आप भी जीरक भाई कमाल करते, सारे फैसले खुद ही कर लेते, मुझसे भी पूछ लेते। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना तो ये घर अलग होगा और ना ही मुझे बिजनेस से कोई पैसा चाहिए। भाई साहब मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी शफकत चाहिए और बस। ठीक है, मैं इमाद को तुम्हारे साथ कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हें कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, उनको मीट कर लोगे तो उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा कि तुम्हें साथ में रहकर बिजनेस करना है या अलग अपना कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना है। और वैसे भी कल को बीवी आएगी तो हो सकता है वो इस बात का तकाजा करे और वो गलत भी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हो जाए ये फैसला कर लिया जाए ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। जीरक आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम शुरू से एक साथ ही रहे हैं और जो भी आएगी वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हम सब एक साथ ही रहेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। आरफा मैं फैसला कर चुका हूं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब अमीन पर है कि वो इमाद को कैसे ऑफिस लेकर आता है और किस तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अरे बातों में ख्याल ही नहीं आया, चाय का बंदोबस्त तो करो। मैं चाय के साथ बल्कि कुछ खाने का भी इंतजाम करती हूँ। नूरा, नूरा। वाओ, सेट करते ही पहला बंदा भी आ गया। So handsome. रिलैक्स, पहले इसकी प्रोफाइल पढ़ो। ओहो, इसकी पहली बीवी तो मर चुकी है पर बच्चे नहीं हैं। वाह भाई, और ये साहब अपने भाई और भाभी के साथ रहते हैं। देखो तो तुम इनको। क्वालिफिकेशन देखो जरा, मेरी खाला पढ़ी लिखी है, खालू भी पढ़े लिखे चाहिए। अरे भाई, ये तो एमए साइकोलॉजिस्ट है। हमारी खाला की नफ्सियात को भी अच्छे से देखेगा। तुम दादी अम्मा मत बनो और इनकी बायो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। और ये भी देखो घर अपना है कि नहीं। हाँ यार, ये तो बिजनेस भी अपना है और घर भी अपना है। वाह जबरदस्त। चलो 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 जल्दी से बातचीत शुरू करो ना, ये ना हो कि कोई और आंटी से चैट करने लग जाइए। तो एक काम करते हैं ना, किसी और को भी लाइक करके रख लो। मतलब हमारे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। अब अगर कल को खाला को ये अंकल पसंद नहीं आए तो हम किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर लेंगे। वेरी नाइस, यू आर सो स्मार्ट। क्या कुछ गलत कहा मैंने? तमीना की बच्ची, मेरी खाला को ना कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, समझ आई? हाँ गर्ल्स, ऐसा पूरा वेट कर लेते, शायद मैसेज का रिप्लाई आ जाए। रुको तुम लोग, सब्र करो। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हो। अंकल अमीन सादा ही हैं। वाह भाई, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ये मसला है? अरे वो नहीं यार, वो उनकी भांजी। अच्छा, मसला तो गंभीर है। ले भाई, अंकल की प्रोफाइल तो अच्छी बन गई है ना। वाह, अब देखिए इनकी एज ब्रैकेट में कौन कौन है। ये अच्छी लग रही है ना। अच्छी प्रोफाइल पढ़ो। ओके, इनका नाम है
फलक नाज जिम जाती हैं? खाना पकाने का शौक है, अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक है, रिक्वायरमेंट्स देखें। इनको सिर्फ एक लॉयल आदमी चाहिए। लॉयल आदमी? हाँ, अपने अमीन अंकल से ज्यादा लॉयल कौन हो सकता है? तो एक काम कर, बात आगे बढ़ा। क्या लिखूं? आपकी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हम एक काम करते हैं, प्रोफाइल का तो काम हो गया है हमारा, अब हम सोचते हैं कि कुछ खाला को कैसे बताना है, ये सब खाला को मनाना राइट। ऐसे खालू को जब बताऊंगी ना शर्मा जाएंगी। थैंक्स, आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई हैं। सही है। मजीद बात करना। इतना क्विक रिस्पॉन्स? ये तो हमसे भी ज्यादा तेज है भाई। अब क्या पूछूं? जवाब दे, लेट मत कर। अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। बात को आगे बढ़ाएं। जी जी ज़रूर। ये बताएं कि आपको क्या पसंद है, राइट? क्या पसंद है? मुझे तो सभी पसंद है, ख़वातीन की सारी बातें। आनिया, कहीं अंकल ठरकी तो नहीं है? तुम पागल हो? क्यों होंगे? तुम जरा ठीक से ढंग के सवाल करो, जैसे पूछो कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे सवाल करो। अच्छा सही, ओके। आपको खाने में क्या पसंद है? यार बात सुन, यही ठीक है या किसी और से भी बात करें? खाने में क्या पसंद? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। अंकल अमीन सादा ही हैं। वाह भाई, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में नखरे नहीं होने चाहिए। आगे क्या बात करनी है? बात करना उससे यार, पूछ क्या पसंद है, क्या खाती हैं, क्या घूमती हैं, क्या करती हैं फ्री टाइम्स में। हाँ भाई आंटी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, देख कैसा जवाब दिया। हम्माद, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर बात करने के लिए खूब से खूब तर झूठ बोला जाता है। तू बात कर। क्या पूछूं? अरे यार ड्रेसेस पूछ, कैसे कैसे ड्रेसेस पसंद है। गुड आइडिया। आपको कैसी ड्रेसिंग पसंद है? मुझे मॉडर्न और वेस्टर्न सारे ड्रेसेस पसंद हैं। आप मूवीज देखती हैं और किस जॉनरा की? एक्शन मूवीज पसंद हैं। सिड, ये तुम्हारा प्रोफाइल है या खाला का प्रोफाइल है? इतने मॉडर्न और बोल्ड जवाब मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का ये अंकल भाग जाए। तुम भी ना सिड, पहले लड़का फिर अंकल। वाह भाई। ओह, ब्रूस ली। लगता है आप काफी जीदार खातून हैं। जी जी, जीदार तो होना ही पड़ता है आजकल के जमाने में। फैमिली का पूछूं ना, है ना? आप किसके साथ रहती हैं? जी मैं अपनी भांजी के साथ रहती हूँ और उसके पेरेंट्स नहीं है। इज इट राइट?
सिद्रा तुम खाला के बारे में बताओ, मेरे बारे में नहीं। स्टूपिड हो तो। अरे आनिया, जब कल वो तुम्हें देखेगा तो ऑब्वियसली पूछेगा। मैं इसीलिए इसका जहन पहले से बना रही, समझी? अब इनकी तो भांजी भी है यार, भांजी के साथ रहती हैं। अंकल अमीन एक्सेप्ट करेंगे? क्या मतलब? ठीक है फिर, आपसे बाद में बात होती है, अभी मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। भांजी कहाँ से निकल आई यार? अभी तो अमीन अंकल से पूछना पड़ेगा कि कबूल करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा मशवरा माने तो हाँ भी बन सकती है मेरी। मजाक सोच रहा है तुझे? मैं सीरियस हूँ। ठीक है, अगर ये बंदा फ्रॉड नहीं हुआ ना तो जरूर वापस आएगा, वरना भाड़ में जाए। यार सच बताऊं, मुझे ना ये ऑनलाइन का चक्कर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और अगर खाला को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी, लेकिन उनको बताऊं कैसे? क्या हो गया मेरे भाई को? क्यों इतनी गहरी सोच में गर्क सदीक है? क्या ऐसी बात है जो मेरे भाई को तकलीफ दे रही है और वो तन्हाई का शिकार हो गया है? चुप कर जा। क्या कर रहा है यार? पागल हो गया तू? अरे अरे क्या हो गया? परेशान हूं मैं। क्या मसला है? मुझे बता, मैं हल निकालता हूं। आंटी नाज। खाला नाज? अच्छा 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 अच्छा, तो ये मसला है? अरे वो नहीं यार, वो उनकी भांजी। अच्छा, मसला तो गंभीर है। लेकिन इसमें लफड़े की बात क्या है? अगर भांजी छोटी है तो बहन, और अगर बड़ी है तो भाभी। शट अप यार, पागल हो गया तू? हर वक्त ऑल फॉल बकता रहता है तू। अरे यार क्यों सोच रहा है इतना तू? अरे यार इसमें इतने मसले की क्या बात है? हल है ना तेरे भाई के पास। अच्छा मेरी बात सुन, अंकल अमीन बच्चों से प्यार करते हैं ना? मेरा मतलब तुझसे भी तो प्यार करते हैं। तो एक हल है सिंपल सा, आंटी नाज की भतीजी से तू भी प्यार कर ले। है तो पागल हो गया क्या? दुनिया के हर मसले का हल प्यार नहीं होता। वो क्या है ना यार, मेरे दिल में मोहब्बत कोट कोट के भरी हुई है। अच्छा? अरे अरे नहीं कर यार, क्या कर रहा है? फिर दोबारा से ना आ जाए वो, फिर तकिया लगे और वो बेहोश हो जाए और लेने के देने पड़ जाए यार। अच्छा सॉरी। एक मिनट, कॉल आ रही है। जी मामा। हाँ मैं हम्माद के घर था, अभी आ जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो? यार वो मामा ने बुलाया है, कुछ काम है, मैं आता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी आ। ओके। यार चचू क्या हो गया? आपकी उम्र कितनी ही है और ये लोग क्या कहेंगे से मैं बड़ा तंग हूं। अच्छा बताओ, तुमने मेरी प्रोफाइल बनाई थी? कोई अच्छा सा रिप्लाई आया है कि नहीं? पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। जाओ ना, जाके दरवाजा खोलो।
छोड़े ना, जो आ रहा है वो चला भी खुद ही जाएगा, हमें क्या। उफ, तुम और तुम्हारे नखरे मैं खुद ही खोल लेती हूँ। खाला, अच्छा रुक जाइए, मैं देखती हूँ। अरे रुक तो जाइए, मैं खोलती हूँ ना, आप जाइए, मैं दरवाजा खोल लूंगी। मैं खुद खोल सकती हूँ ना। अरे क्या हो गया, सब्र कर जाए। खाला सेठ, अरे तुम कहाँ थे आप लोग यार? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ और कितने फोन्स किए मैंने, आपको फोन भी नहीं उठा रही हैं। मैं तो गेम खेल रही थी। वाओ, इसका मतलब अब गेम्स की इम्पोर्टेंस से ज्यादा हो गई। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है पागल। गुस्सा क्यों कर रही हो? अंदर आओ, चलो। खाला आप भी ना। ओके ओके, चलो चलो चलो। शुक्र है वो नाकाम आशिक नहीं था दरवाजे पर, बाल बाल बच गई। आप सेठ, वाह वाह इमाद मियाँ, कहाँ की तैयारी है भाई? जी बस रूमी के घर का प्लान है, फिर शायद कहीं और चले जाएं हम लोग। ऐसे एक बात तो है, बहुत ही खुशकिस्मत हो तुम लोग, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करो। हैं तो आपको किसने रोका है? आप भी चले हमारे साथ, एंजॉय करेंगे। नहीं यार भाई, तुम लोग यंग हो, मैं साथ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? यार चचू क्या हो गया, आपकी उम्र कितनी ही है और ये लोग क्या कहेंगे से मैं बड़ा तंग हूं। अच्छा बताओ, तुमने मेरी प्रोफाइल बनाई थी, कोई अच्छा सा रिप्लाई आया है कि नहीं? रिप्लाई का वेट हो रहा है। देखा, मैं इसलिए कोई बात नहीं करता, बस अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी नहीं बस अब मैंने रुकना ही नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ, बस मैं सॉरी। मुझे चाय बनाने पर लगा कर पता नहीं खुद कौन सी खिचड़ी पका रही हैं। खाला को छुपा रही हैं, और सिड भी। सिड तो बिल्कुल जासूस नंबर 1 बनी हुई है आजकल। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला लग रहा है, बल्कि नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। कहीं खाला के रिश्ते की बात तो नहीं हो रही? नहीं, ये तो सिर्फ ड्रामों में होता है। लेकिन उफ, मेरे अल्लाह, अगर वाकई ये हो रहा हुआ तो? अरे अंकल अमीन का मैसेज, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। शादी की बात चलाई भी नहीं और इन्हें देखो मैसेजेस पर मैसेजेस करना शुरू कर दिया। उफ मेरे अल्लाह, लगता है अंकल तो सीधा वलीमे के कार्ड छपाने के चक्कर में है। पहले ये चाय संभालूं या खाला की किस्मत। मिस नाजी, इतना अच्छा रिश्ता है ना, एकदम शानदार। और जैसा दामाद आपको चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा है। बैंक बैलेंस अच्छा है, लंबा चौड़ा, कलर डाइज और फुल टॉप नॉच। समझ रही है ना मेरी बात? नहीं भाई नहीं, अभी तो वो जो वली आया था ना, मैं उसी को नहीं भूल पाई। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाली नहीं। आप भी ना। क्या हुआ? थैंक यू। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सेठ खबरदार, अगर तुम हमारी टीम में कोई रिश्ता लेकर आई ना, तो तुम्हारा हाल मैं वही करूंगी जो तुम कॉलेज में लड़कियों का करती थी, याद है? क्या हो गया आनिया, तुम क्या कह रही हो? खाला से तुम मेरे ही रिश्ते की बात कर रही हो ना? क्या हो गया आनिया तुम्हें? एक रिश्ता ही तो लेकर आई हूँ, कोई जंगी प्लान थोड़ी लेकर आ गई जो आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बगैर इन्फॉर्म किए तुम मेरे ऊपर हमला कर रही हो। यार आखिर फाइनल तो तुम्हें ही करना है ना आनिया। हमला? अरे भाई रिश्ते के लिए हाँ। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है बच्चों। बिस्नाजी, अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी भी शादी होगी।
हाँ भाई, तैयार हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओए, किन गहरी सोचों में मुस्कुरा रहा है भाई? हाँ, आ गया तू। क्या क्या प्लान है? भाई फिलहाल तो तेरे साथ तेरे घर में मूवी देखने का प्लान है। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कौन सी मूवी देखनी? ये यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? कहाँ? नहीं, खिचड़ी तो नहीं, बस सोच रहे थे मूवी देख लें। आप भी देख लें हमारे साथ। हाँ हाँ, पहले ये बताओ कि तुम दोनों की बिगड़ी हरकतों के पीछे कौन है? अब मैं तो कब से इसको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ इससे कि शादी कर ले ताकि आप में जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ हद तक इसके आने वाली बीवी पर आ जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते ना तो फिर दूसरे नंबर पर दोस्त की सुन लेते हैं और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बीवी की सुनता है। सही कहा। और जब बीवी की सुनते हैं ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। मैं मूवी लगाता हूँ, आप लोग आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक। आए आंटी, आपको ड्रॉनी मूवी दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ। वैसे मेरी ना अब एक बात सुन ले सब। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, तुम कहीं सियासत में जाने का प्लान तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल भी नहीं। पहली शर्त मेरी ये है कि जिससे भी मैं शादी करूंगी वो लड़का मेरी पसंद का होगा और किसी को भी मेरे लिए ख्वारी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा भाई, तुम तो मेरी लाडली हो। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और मैं तो बस मदद करने के लिए आई थी आप लोगों की। दूसरी शर्त भी सुन लेना, मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक खाला की शादी नहीं होगी। क्यों खाला? कि मैं बीच में कहां से आ गई? जी हाँ, वैसे भी अंकल अमीन के ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। खाला, ये बात तो आपने भी मुझे नहीं बताई। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम भी अपनी चाय खत्म करो और जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये कमरा इतनी नफासत से तैयार हो रहा है, कोई खास मेहमान लगता है आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कुछ कह रहा हूँ। एक सरप्राइज है मगर मैं आपको कल बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खाला, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी नीस कम कोई प्रोजेक्ट ज्यादा हूँ जिसको आपने हर हाल में ना मुकम्मल करना है और कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम्हारे वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे?